वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदे किलोर। फेसबुक के ओवरसाइट बोर्ड ने एक पोस्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आरएसएस के अगेंस्ट क्रिटिकल था, जो कि पिछले साल हटा दिया गया था, उस बैन को रिवर्स कर दिया गया है। इस मुद्दे के बारे में समझते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फेसबुक्स ओवरसाइट बोर्ड। सोशल मीडिया जायंट फेसबुक्स ओवरसाइट बोर्ड ने रिवर्स कर दिया है एक डिसीजन को। उनके प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट था जिसको रिमूव कर दिया गया था, जिस पोस्ट के अंदर क्रिटिसिज्म था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। द ओवरसाइट बोर्ड सेड दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ फेसबुक टू नॉट हैव गिवन द यूजर हु शेयर्ड द पोस्ट अ चांस टू अपील। मतलब कि जब उस यूजर का पोस्ट को बैन किया गया था तो यूजर को अपील करने का कोई चांस नहीं दिया गया था। चलिए जानते हैं क्या हुआ था। अब जो डिटेल्स आई हैं ओवरसाइट बोर्ड की तरफ से, लास्ट ईयर नवंबर में एक यूजर जो कि पंजाब से था, उन्होंने एक 17 मिनट की वीडियो क्लिप शेयर की थी फेसबुक पर। वो वीडियो क्लिप ग्लोबल पंजाब टीवी नाम के एक चैनल पर चलाई गई थी। जब उसने वो पोस्ट शेयर किया तो उसके नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो उसने कमेंट में ये क्लेम किया था या एलिज किया था कि आरएसएस एंड बीजेपी वर मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म एंड थ्रेटनिंग सिख्स। अब ये सिखों के अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म का जो ये वीडियो था, ये 14 दिन तक बेसिकली फेसबुक पर था और अराउंड 500 लोगों ने देख लिया था। उसके बाद जब किसी ने देखा तो उस पोस्ट को फ्लैग कर दिया गया। आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ गलत लगता है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, सो यू कैन फ्लैग द पोस्ट। तो किसी ने उसको फ्लैग किया। इट वाज रिव्यूड बाय अ ह्यूमन रिव्यूअर एट द फेसबुक के एक ह्यूमन रिव्यूअर ने उसको रिव्यू किया उस पोस्ट को। उन्होंने डिटरमाइन किया कि द पोस्ट वायलेट्स द प्लेटफॉर्म्स डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स एंड देन इट वाज रिमूव्ड। अब ये पोस्ट 14 दिन से चल रहा था, 500 बार देखा गया था। उसके बाद जैसे ही वो ब्लॉक किया गया, जो यूजर का अकाउंट था फेसबुक का वो भी ब्लॉक हो गया कुछ समय के लिए। सवाल पहले ये आएगा आपके दिमाग में कि ये जो डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑफ फेसबुक है, ये क्या होते हैं? भाई, फेसबुक की एक पॉलिसी है कि वो प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करने देना चाहते टू प्रिवेंट एंड डिसरप्ट एनी रियल वर्ल्ड हार्म। ऐसी कोई भी चीज फेसबुक के ऊपर नहीं होनी चाहिए जिससे एक्चुअली में वर्ल्ड में वायलेंस हो जाए या हार्म हो जाए। हेंस दे डज नॉट अलाउ एनी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल दैट प्रोक्लेम्स ए वायलेंट मिशन और एंगेज्ड इन वायलेंस टू बी प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। याद रखिए, वायलेंस इज द की हियर। आपने देखा होगा कि कई सारी चीजें, जैसे कुछ चीजें स्पैम है, स्पैम को भी बेसिकली फ्लैग किया जा सकता है, उसको भी डिलीट कर देते हैं। हेट स्पीच है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, ऐसे भी, या वायलेंस वाले हैं। और उसमें से एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में से एक डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी ऑफ द स्टैंडर्ड। अब ओवरसाइट बोर्ड ने ये रीजन दिया है कि इस पोस्ट को क्यों वापस रिवर्स किया गया, इस बैन को। ओवरसाइट बोर्ड ने इस डिसीजन को रिवर्स किया 2 अकाउंट के ऊपर। फर्स्ट, problem with the removal of the content and the banning of the user was the Facebook was unable to identify specific words in the content। उस पूरे के पूरे कंटेंट में ऐसा कोई वर्ड्स नहीं था जिसको कम्युनिटी के लिए डेंजरसली डीम किया जा सके। सेकेंडली, फेसबुक का जो ये रिमूवल था, इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन विद इट्स ओन पॉलिसीज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड सेफगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। पोस्ट वॉज शेयर्ड जो कि हाईलाइट करना था कंसर्न्स ऑफ माइनॉरिटी एंड अपोजिशन वॉइसेस इन इंडिया दैट आर एलिजिडली बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द गवर्नमेंट। तो अगर फेसबुक का इरादा है कि हमें प्रोटेक्ट करना है माइनॉरिटी के राइट्स को या ह्यूमन राइट्स को, तो फिर अगर माइनॉरिटी की आवाज या अपोजिशन की आवाज होती है तो उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता। एंड हेंस द ओवरसाइट बोर्ड एक्चुअली ओवरटर्न्ड द बैन। ओवरसाइट बोर्ड क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इससे पूरी क्लैरिटी मिलेगी। ओवरसाइट बोर्ड प्रपोज किया गया था सबसे पहले टू डिसाइड व्हाट टू टेक डाउन, व्हाट टू लीव अप एंड व्हाई। मतलब कि फेसबुक पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए एंड क्यों। इस सवाल के लिए ओवरसाइट बोर्ड बनाया गया है। इट इज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम फेसबुक, फेसबुक से कंप्लीटली सेपरेट और इंडिपेंडेंट है। हुज फर्स्ट मेंबर्स वर अनाउंस्ड इन May 2020, जिसके अंदर एकेडमिशियंस हैं, लॉ से हैं, लॉ के फील्ड से हैं, डिजिटल राइट्स के फील्ड से हैं, टेक्नोलॉजी है। द पर्पस ऑफ द बॉडी इज टू प्रमोट फ्री एक्सप्रेशन बाय मेकिंग प्रिंसिपल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजंस रिगार्डिंग कंटेंट ऑन द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। फेसबुक इज अ सोशल जायंट, इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। तो उसके ऊपर किस प्रकार का कंटेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो एक इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन के हाथ में देना बहुत मुश्किल है। उसी चीज को एक फ्री एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए प्रमोट करने के लिए इन चीजों को एक ओवरसाइट बोर्ड बना दिया गया है, ताकि अगर फेसबुक से कोई भी कंटेंट हटाया जाए, इस चीज को रिव्यू किया जा सके कि वो बायस्ड वजह से या किसी के प्रेशर में तो नहीं हटाया गया था। बोर्ड was established last year, gives users the ability to
ability to appeal to the board, giving them a chance to challenge content decision on Facebook. So अगर आपका पोस्ट हटा दिया गया, आपको लगता है कि ये गलत हटाया गया है, फेसबुक की गाइडलाइंस के सपोर्ट में है, उसके बावजूद भी हटा दिया गया, सो यू कैन अपील टू दी ओवरसाइट बोर्ड, जो कि उसको स्टडी करेंगे, रिव्यू करेंगे, एंड जब वो डिसीजन देते हैं दैट शैल बी द फाइनल. मेंबर्स, ये बात ध्यान रखिएगा इंडिपेंडेंस का, द मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली विद द ओवरसाइट बोर्ड आर नॉट फेसबुक एम्प्लॉइज एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द फेसबुक. सो जो मेंबर्स हैं ओवरसाइट बोर्ड के अंदर, वो फेसबुक के एम्प्लॉइज नहीं है, इट्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, और ना ही फेसबुक वंस सिलेक्टेड उनको वहां से हटा सकता है. ये बात जरूरी है जानने के लिए. दिस इज व्हाट द ओवरसाइट बोर्ड. ये भी नहीं है कि इस पर जो भी अपील मिलती है, जैसे इनके पास 20,000 से भी ज्यादा अपील गई थी, उसमें से इन्होंने 6 से 7 को चुना गया. डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक के उससे प्रोफाइल से हटा दिया गया था. दैट डिसीजन इज ऑल्सो विद द ओवरसाइट बोर्ड. वो एनालाइज कर रहे हैं इस बात को कि शैल इट बी, उनको वापस उनका अकाउंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. इस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को बेसिकली प्रमोट करने के लिए ये ओवरसाइट बोर्ड आता है फेसबुक का, जो कि इस बात को रिव्यू करता है कि फेसबुक पे जो पोस्ट है पहले तो उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के साथ होनी चाहिए, और अगर कोई गलत हटता है तो उस बैन को रिवर्स कर दिया जाता है. भाई अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगी, अगर आप अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते और सोच नहीं सकते, तो एग्जिस्टेंस का कोई खास मतलब ही नहीं रह जाएगा. इट इज टेक्निकली बीइंग अ स्टोन. बस एक ही सिंपल सी बेसिक गाइडलाइन है कि आप किसी को वायलेंस से थ्रेट नहीं कर सकते, वायलेंस प्रमोट नहीं कर सकते, और वायलेंस कर नहीं सकते. Beyond that, freedom of speech and expression is basically the of prime importance. It is the base of the modern democratic civilization, right? अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर मुझे जरूर ज्वाइन करें. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे देश में कैसा है और कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एंड व्हाट शैल बी द गाइडलाइंस, जो कि उसको, क्योंकि एब्सोल्यूट तो नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, उसके ऊपर किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए हमारे संविधान में भी है, और इसी पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल की वॉइस चैट में. सो प्लीज डू कमेंट. बाकी बट मोर इंपॉर्टेंटली, उससे पहले आप इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइए, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट होनी चाहिए या गवर्नमेंट शुड बी एबल टू कंट्रोल देम, और अगर उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए तो कौन कौन सी होनी चाहिए. दैट, एंड डिड यू लाइक द वीडियो? Please do mention in the YouTube video comments. Have a nice day.